हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रहस्यमय स्टोरी में। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि हिस्ट्री में सबसे ज्यादा डरावनी स्टोरी में से एक है। ये घटना एक ऐसे रहस्यमय घर की है जो कि अमेरिका के एक शहर का मोस्ट हॉरर घर था। हमारा चैनल किसी भी अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देता, लेकिन इस घर की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसकी पुष्टि अमेरिकन अखबार और न्यूज़ चैनल भी करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस हॉरेबल स्टोरी वाले घर की कहानी। क्या आप भूत प्रेत और आत्माओं में विश्वास करते हैं? कुछ लोगों का जवाब हाँ होगा तो कुछ लोगों का जवाब ना होगा। लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसी असाधारण घटनाएं हो चुकी होगी तो वह लोग जरूर विश्वास करते होंगे, और कुछ लोग इसे सिर्फ एक भ्रम और वहम ही मानते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 9 नवंबर 2011 को, जब अमेरिका में जेनिफर एम्स नाम की महिला अपने 3 बच्चों और अपनी मां रोजा कैंपबेल के साथ एक किराए के मकान में रहने के लिए आए थे। शहर का नाम था कैरोलिना। शुरुआत से ही जेनिफर को यह घर कुछ खास पसंद नहीं आया था, लेकिन परिवार की आर्थिक हालात ठीक ना होने के कारण उसने इसी घर में रहने का फैसला किया। लेकिन कुछ दिन बाद से ही इस घर में ऐसी पैरानॉर्मल घटनाओं का सिलसिला ऐसा चला कि जेनिफर और उसका परिवार पूरी तरह से परेशान हो गया। ये है उस घर की रियल तस्वीरें जिसमें जेनिफर और उसका परिवार रहने के लिए आया था। जेनिफर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो घर एक श्रापित घर था, और अब वह इस घर में आकर बहुत ही ज्यादा पछताने वाले थे। तो दिन था 25 दिसंबर 2011, जब जेनिफर के परिवार का एक ऐसी घटना के साथ सामना हुआ जिसका उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था। जब उनके घर में एक साथ बहुत सारी बड़ी बड़ी बिग ब्लैक फ्लाइज नाम की लाखों मक्खियां घर में घुस आई थी। यह एक अमेरिकन काले रंग की मक्खी होती है जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे होंगे। लेकिन इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में इन मक्खियों का वहां मिलना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि ये मक्खियां सर्दियों के मौसम में किसी गर्म जगह पर चली जाती है। इन मक्खियों को गर्म जगह ज्यादा पसंद होती है। ठंड के मौसम में उस मक्खियों का वहां होना किसी अजूबे से कम नहीं था। जेनिफर और उसकी मां उस मक्खियों को वहां देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थी। इस घटना के बाद से ही जेनिफर को अपने घर में कुछ अजीब सा लग रहा था। इस घटना के बाद से ही जेनिफर को उस घर से किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट होना था, लेकिन वो क्या करती? उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो पाती। जेनिफर मजबूर थी उस घर में रहने के लिए। ऐसे ही जेनिफर के कई और दिन बीत गए और फिर आया दूसरा भयानक दिन। इंडिपेंडेंट अखबार की एक खबर के मुताबिक जेनिफर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें कई बार अपने घर के बेसमेंट की सीढ़ियों के पास किसी के कदमों की अनजान सी आवाज सुनाई देती थी। आप सोचकर देखिए कि जेनिफर वहां पर कैसे हालात में अपने परिवार का गुजारा करती होगी, जहां पर उनके 3 छोटे छोटे बच्चे और उनकी मां थी। कितनी मजबूर रही होगी वो उस घर में रहने के लिए। लेकिन फिर कुछ दिन और बीते, पर उस कदमों की आवाज का आना बंद नहीं हुआ। लेकिन फिर जेनिफर ने उस आवाज से तंग आकर बेसमेंट तक जाने वाले रास्ते को ही बंद कर दिया। लेकिन फिर भी उस कदमों की आवाज का आना बंद ही नहीं हुआ था। लेकिन अब जेनिफर की मां को किसी अनजान व्यक्ति का धुंधला सा साया नजर आया। वो साया वाकई बहुत ही डरावना था। जब उसने इस साये का पीछा करने की कोशिश की तो वहां उन्हें जूते के निशान के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। जेनिफर की मां बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो गई। इस घटना के बारे में जेनिफर की मां ने जेनिफर से बात की कि मुझे वहां पर ऐसा धुंधला सा साया नजर आया था, लेकिन मैंने वहां जाकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। ये सुनकर फिर जेनिफर ने अपनी मां को समझाया और उसने कहा कि ये आपका सिर्फ एक वहम होगा, वहां पर कुछ ऐसा नहीं होगा। ऐसा कहकर जेनिफर ने अपनी मां की बात को टाल दिया, लेकिन वो खुद भी डरी हुई थी। यह घटना थी 10 मार्च 2012 की, जब जेनिफर की मां को वो धुंधला सा साया नजर आया था। अब और आगे एक ऐसी घटना हुई जिससे जेनिफर का डर एक विश्वास में बदल गया। उसको यह विश्वास हो गया कि घर में जरूर किसी शैतानी आत्मा का साया है। लेकिन जेनिफर को यह पता नहीं था कि पूरा सच तो भी सामने आना बाकी था।
उसी रात जेनिफर की बेटी के कमरे से किसी के जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। वह आवाज इतनी अजीब थी कि जेनिफर उस आवाज से बुरी तरह से डर गई। जब जेनिफर अपनी मां के साथ उस कमरे में पहुंची तो वहां का नजारा देखकर दोनों ही दंग रह गई। जेनिफर की 12 साल की बेटी बेहोशी की हालत में हवा में लटक रही थी। यह नजारा देखकर जेनिफर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। कुछ देर बाद जब बच्ची को होश आया तो उसे कुछ भी पता नहीं था कि क्या हुआ था। और यह घटना होने के बाद जेनिफर ने एक फैसला लिया कि वो किसी चर्च के पादरी से मिलकर उसकी मदद लेगी। फिर पास में ही एक चर्च था और उस चर्च के पादरी को जेनिफर ने अपनी सारी आपबीती सुनाई। लेकिन वह पादरी जेनिफर की मदद करने को तैयार नहीं था, क्योंकि वह पादरी उस घर का सारा इतिहास जानता था। उसका यही डर जेनिफर की मदद करने से उसे रोक रहा था। लेकिन उस चर्च के पादरी ने जेनिफर को बताया कि जिस घर में वो लोग रह रहे हैं उस घर में शैतानी आत्माओं का साया है और इस घर को जल्द से जल्द खाली कर देना चाहिए। दूसरी तरफ जेनिफर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। तो एक तरफ जेनिफर का पूरा परिवार था और दूसरी तरफ जेनिफर को उसका भरण पोषण भी करना था। आप सोच भी नहीं सकते कि जेनिफर के इन हालतों में कैसे दिन कटते होंगे। लेकिन उस चर्च के पादरी ने जेनिफर को साफ साफ ये कह दिया था कि उस घर में रहना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन जेनिफर उस घर में रहने के लिए मजबूर थी, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो वो अब क्या करे। एक ऐसी घटना जेनिफर के बच्चों के साथ होने वाली थी जिसका अंदाजा ही नहीं था जेनिफर और उसकी मां को। जेनिफर के 3 बच्चे थे जिनकी उम्र एक की 7 साल, एक की 9 साल और एक की 12 साल थी। एक दिन वो तीनों बच्चे कुछ अजीबोगरीब हरकतें करने लगे। कभी उसकी आवाज भारी और डरावनी हो जाती थी तो कभी उसके चेहरे पर हैरान कर देने वाली अजीब सी शैतानी स्माइल आ जाती थी। तीनों बच्चों पर शैतानी आत्माओं का साया इतना हावी हो गया था कि तीनों बच्चों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। लेकिन अस्पताल में ले जाने के बाद सभी डॉक्टर और स्टाफ बहुत ही ज्यादा हैरान था कि आखिर इन बच्चों को ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। डॉक्टर ने उन बच्चों की सारी रिपोर्ट को देख लिया था। रिपोर्ट में कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे कि डॉक्टर्स को यह पता चल सके कि ये बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं। सारी रिपोर्ट तो नॉर्मल थी और फिर जेनिफर को डॉक्टर ने बताया कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसकी सारी रिपोर्ट तो एकदम नॉर्मल है। जेनिफर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि अस्पताल में उसका एक बच्चा बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब हरकतें करने लगा था। एक बार जब उसे अस्पताल में भर्ती करवाया था तब अस्पताल के एक कमरे की दीवार पर जेनिफर का 9 साल का बच्चा उल्टा चलने लगा था। इस घटना को अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ ने अपनी आंखों से देखा था। उसके बाद जब पुलिस छानबीन करने के लिए आई तो अस्पताल के स्टाफ ने पुलिस को भी इस घटना के बारे में सब कुछ बता दिया कि हाँ, ऐसा हुआ था। और अब पुलिस इस केस में आ चुकी थी। पुलिस ने उस घर की सभी जगह की छानबीन करनी शुरू कर दी, लेकिन पुलिस को कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे यह पता चल सके कि इन सभी घटनाओं का जिम्मेदार कौन है। पुलिस बहुत ही बारीकी से इस केस की जांच कर रही थी, लेकिन पुलिस के हाथों छोटा मोटा सबूत भी नहीं लगा और फिर पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया। और फिर जेनिफर ने पुलिस से मदद मांगी कि हमें उस घर से निकाल लीजिए और किसी सेफ जगह पर ले जाइए। और फिर पुलिस, अस्पताल और चर्च ने जेनिफर की मदद करने का फैसला किया। और फिर चर्च के एक पादरी जिसका नाम था माइकल, उसने जेनिफर के घर पर अपनी सभी तंत्र विद्या का प्रयोग किया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा उस चर्च के पादरी माइकल की तबीयत बिगड़ने लगी और उसने ये दावा किया कि उस घर में तंत्र विद्या करने से ही मेरी ये हालत हुई है। फिर कुछ समय के बाद जेनिफर और उसके परिवार को उस घर से निकाल के किसी और जगह पर शिफ्ट कर दिया। लेकिन आज भी वो दहशत भरी घटनाएं जेनिफर को परेशान करती है। लेकिन इस पूरे इलाके में इस शैतानी आत्माओं वाली बात इतनी फैल चुकी थी कि कोई भी इस घर की आजू बाजू चलने को भी तैयार नहीं था। लोग इतना इस घर से डर गए और फिर वहां की सरकार ने इस घर को गिरा देने का फैसला कर लिया और अब उस घर को पूरी तरह से गिरा दिया गया। यह है उस गिरे हुए घर की तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और अब हमारी रहस्यमय स्टोरी की पहली कहानी यहां पर पूरी होती है।
और अब हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना सपोर्ट इस चैनल को दीजिएगा। धन्यवाद।